देखिए, अब आते हैं थर्ड चैप्टर पे। अब इससे पहले मैंने अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो भी आपको कंसेप्ट देना था या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने थे या कहने थे वो मैंने दे दिए। अब आते हैं गुडविल पे। थर्ड चैप्टर है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। सबसे पहले समझना होगा कि गुडविल होता क्या है। तो गुडविल को डिफाइन करने के लिए हमें इसके डेफिनेशन को देखना होगा कि आखिर गुडविल होता क्या है। तो अगर गुडविल को अगर हम सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द रेपुटेशन ऑफ द मार्केट। दैट मीन्स कि गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द मार्केट। ठीक, पहली चीज। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, या आप कह लीजिए कि उसका मार्केट में रेपुटेशन कैसे है। तो उसका जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं उसके गुडविल को लेके है। और ये गुडविल कैसे बनता है? प्रॉफिट से। मान लीजिए कि कोई XYZ लिमिटेड है और XYZ लिमिटेड पिछले 3 इयर्स या 5 इयर्स से वो प्रॉफिट में जा रहा है। दैट मीन्स कि उसका जो प्रॉफिट है बिल्कुल कंसिस्टेंटली जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि मतलब लास्ट 3 to 4 इयर्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट बहुत हाई गया, फिर लो गया, फिर लो गया, फिर बहुत हाई चला गया। तो इस तरह से चूंकि प्रॉफिट उसका मतलब कंसिस्टेंटली नहीं काम नहीं कर रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही वे में उसका गुडविल नहीं बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है उसका उतना नाम होता है मार्केट में। क्योंकि अगर सपोज करो कि आपको अगर शेयर्स परचेज करने हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि टाटा, रिलायंस, मुकेश अंबानी का, और एक आदित्य बिरला ग्रुप। ठीक है, ये तीन कंपनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सी कंपनी बेटर है तो आपके लिए कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई मेरे लिए तो टाटा है, हो सकता है आपके लिए रिलायंस है, हो सकता है किसी और के लिए कोई और कंपनी हो जाए, आदित्य बिरला ग्रुप हो जाए। सबके बेस में यही है कि लोग सोचते हैं यार यहां पैसा लगा दो, कंपनी बहुत अच्छी है। अरे भैया, कंपनी बहुत अच्छी से मतलब नहीं होता है। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी मार्जिन में जा रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कंसिस्टेंटली। तो सवाल उठता है कि सर इसका हम पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता हम इस तरह से लगाएंगे कि हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में क्या होगा कि हमारे पास लास्ट 3 ईयर का या 4 ईयर का या 5 ईयर का प्रॉफिट होगा। हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल देंगे और फिर हम उसको उतने से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, अब सपोज कीजिए कि
सपोज कीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, आपकी बुक का क्वेश्चन 3rd है, जिसमें देखिए प्रॉफिट है आपका 8 lakhs, 50 lakhs, 18 lakhs, लॉस जा रहा है 4 lakhs एंड फिर आपका प्रॉफिट है 18 lakhs, मतलब 18, 19, 20, 20, 20, 21 एंड 2022। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में आपका देखिए सीधी सी बात है कि प्रॉफिट 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 लॉस प्रॉफिट, ये जितने भी प्रॉफिट्स और लॉस हैं सबका हम एवरेज निकालेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, 3rd क्वेश्चन है आपके बुक का, तो दैट मीन्स कि इसका जो एवरेज आ रहा है वो 10 lakhs आ रहा है, ठीक है। और अब इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके नंबर ऑफ द प्रॉफिट से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब नंबर ऑफ द प्रॉफिट क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ द प्रॉफिट नहीं होता है, नंबर ऑफ द परचेज होता है। नंबर ऑफ द परचेज हो रहा है कि कह रहा है कि गुडविल आपको 2 years का परचेज करना है, या गुडविल आपको 3 year का जो है सो परचेज करना है। तो जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, उस एवरेज प्रॉफिट से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3rd की, तो क्वेश्चन नंबर 3rd में आप देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd में है कि आपके पास प्रॉफिट है 13 lakhs, 13 lakhs, उसके बाद 4 lakhs, उसके बाद है 18 lakhs, उसके बाद 15 lakhs, और उसके बाद है आपके पास 8 lakhs। 8 lakhs। अब देखिए कितने नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको ऐड कीजिए, 13 और -4, चूंकि ये नेगेटिव फिगर है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 9 हो गया, 9 और 18 17, 9 और 18 27, और 15 45, कितना हो गया, 9 और 18 27, 37, 42 और 8 50, ये टोटल आपका हो गया 50 lakhs। 50 lakhs को डिवाइड कर दीजिए 5 से, ये हो जाएगा 10 lakhs। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ परचेज है ना, नंबर ऑफ परचेज ईयर है हमारा, नंबर ऑफ परचेज ईयर है हमारा 2। तो अब गुडविल हमारा कितना हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू 3, ये 2 नहीं है, ये 3 है, 3, और इधर हो गया आपका 10 lakhs, तो कितना हो गया ये 30 lakhs। ये हो गया आपका एवरेज। अब इसमें सवाल उठता है कि सर पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही होता है क्या? देखिए पेपर में क्वेश्चन तो अब जो होगा वो हम भी नहीं जानते हैं। अब हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही, अकॉर्डिंग टू जो भी जितने ईयर्स से मैंने पढ़ाया है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही हम आपको बता सकते हैं, बाकी तो मुझे भी नहीं पता है। बट क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं होता है जहां तक मैं समझता हूं। हाँ एमसीक्यू में हो सकता है, ये एमसीक्यू में हो सकता है। देखिए पेपर में जो क्वेश्चंस होता है ना, इससे अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम बात करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं वो देखिए। सपोज करो कहेगा कि कुछ चीजें ना इंक्लूड हो गई, कुछ चीजें एक्सक्लूड हो गई। अब
क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट का है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड एडजस्टमेंट्स के हैं। और मेरे समझ से क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 5 इस टॉपिक का क्वेश्चन 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। अब इसी में एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 जैसा जो क्वेश्चन है ना, इसके आने के चांसेस होते हैं। अब इसमें क्या कर देगा, कहेगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख है, आपका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख है, ठीक है, प्रॉफिट जो है सो आपका कहेगा 5 लाख है, और इसमें कहेगा कि एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन है मान लीजिए 10,000। तो अब हमें यह देखना है कि एबनॉर्मल गेन क्या प्रॉफिट में लिया जाता है, कह रहा है कि इसमें एबनॉर्मल गेन 10,000 है। दैट मीन्स कि आपको याद होगा जब आप 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर जब आपने पढ़ा था कि क्या कि जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है। तो जो चीजें इंक्लूड है, हो सकता है इसमें जो चीजें इंक्लूड है हो सकता है उसको एक्सक्लूड करना पड़े, और जो एक्सक्लूड नहीं है उसको हो सकता है इंक्लूड करना पड़े। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब 9 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए अगर आप सही मायने में मेरे से पूछे ना तो ये सारे क्वेश्चंस तो आए नहीं है अभी तक पेपर में, क्योंकि चैप्टर्स हैं और आपके सिलेबस में है तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। एवरेज देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एपी मेथड, ए फॉर एवरेज, पी फॉर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, इसको हम वेटेड कर देते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WAP, WAP। अब इसमें क्या है कि आपके पास मान लीजिए कि प्रॉफिट है ये 2020 का है, ये मान लीजिए 2021 का है, और ये मान लीजिए 2022 का है, ठीक है। ये 50,000 है, फिर ये हमारा 70,000 है, ये 40,000 है। क्वेश्चन में ना वेट होता है गिवन कि इनका जो वेट है, इनका जो वेट है वो 1, 2, 3 है। तो इसका मतलब है कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चूंकि ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका वेट है, और ये आपका वेट इनटू प्रॉफिट है, तो ये आपका आ गया, पहला आ गया आपका कितना 50,000, ये आ गया आपका 1,40,000, और ये आ गया आपका 1,20,000। अब आप इसका एवरेज निकाल दीजिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट अपॉन वेट, मतलब जो इसका टोटल है 260 और कितना हो गया ये 260 और 50 310, तो 3,10,000 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड कर दीजिए, इसका ऐड 6 हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, और जो नंबर है नंबर ऑफ द ईयर उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने भी ईयर का आपने परचेज किया है। तो इसमें आप एक दो क्वेश्चन हैं, आप इसमें 14 क्वेश्चन रख सकते हैं इंपॉर्टेंट।
इसका क्वेश्चन नंबर 14, आप इसको इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। अब आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। अब सुपर प्रॉफिट मेथड का सबसे पहले ना हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एपी माइनस एनपी। अब एपी जो है हमारा, मान लो एवरेज प्रॉफिट है, मान लो हमारा 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा मान लो 3 लाख, करेक्ट। तो हमारा इस पे जो है सो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब नंबर ऑफ द ईयर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ द ईयर हमारा 3 है, तो हमारा जो गुडविल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लाख इंटू 3। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और है, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक्सपेंस है, अगर हमने कोई सैलरी नहीं दिया है या हमने कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया है, तो हम फिर इसको माइनस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। दैट मीन्स कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स का जो है सो प्रॉफिट होता है, उसमें से वो माइनस करने के बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स कि सपोज करो कि आपके पास 5 ईयर्स का प्रॉफिट है और सैलरी देनी बाकी है, तो एवरी 5 ईयर्स में से, मतलब पहले ईयर में से भी माइनस होगा, दूसरे ईयर में भी माइनस, तीसरे ईयर में भी माइनस, चौथे ईयर में भी माइनस, 5वें ईयर में भी माइनस, सब में से माइनस करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को पुट करेंगे। हाँ, अब इसमें एक चीज तो बताना भूल ही गया। अब इसमें सवाल उठता है कि सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, इम्पोर्टेंट का तो मैं क्या कहूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं मतलब आइडिया नहीं रहता है, लेकिन फिर भी 18 एंड 21 इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18 एंड 21 क्वेश्चंस जो है सो आपका इम्पोर्टेंट है, हो सकता है, आ सकता है। अब लास्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड्स में ना अलग अलग क्वेश्चंस हैं, और कंसेप्ट तो खैर एक ही है, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है कि कंसेप्ट में सर इसका कंसेप्ट में इसमें दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो फर्म का एक्चुअल कैपिटल, फर्म का जो है सो एक्चुअल कैपिटल, और फर्म का जो है सो कैपिटल एम्प्लॉय, ये ऐसा ही कुछ नहीं है। हाँ, इन दोनों का जो है ना कंपैरिजन होता है, और जो आंसर होता है वो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। दूसरा है कि हमें ना कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होता है, तो वहां पे प्रॉफिट अपॉन रेट है ना। सपोज कीजिए कि आपका जो प्रॉफिट है वो मान के चलिए कि 5 लाख है, और रेट जो है सो 10% है, तो आप इसको सोल्व करेंगे ना बेटा, तो ये 15 लाख आएगा, तो इसके बेस पे भी बनता है। दूसरा है कि कैपिटल, वहां पे कैपिटलाइजेशन मेथड में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा था कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां से भी आपको निकल जाएगा। और सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे ट्विस्ट होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ ऐसा होता है जो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड
निकल के बाहर आएगा और क्वेश्चन भी होगा। बाकी इम्पोर्टेंट अगर आप कहते हैं तो मुझे लगता है कि इसका जो ये आप मान लो कि लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक के लास्ट का जो 2 क्वेश्चंस हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस वो इम्पोर्टेंट है। लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है, लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और बार बार मैं आप लोगों से कहता हूं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे कॉल करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई चार्जेबल है। आप अपनी प्रॉब्लम को लेके मुझे इस नंबर पे 9871621392 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल और व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। हो सकता है मैं बिजी हूं या किसी रीजन से अगर मैं फोन पिक नहीं कर पा रहा हूं, तो आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं अपने इंस्टा की आईडी और फेसबुक की आईडी और टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूं आप लोग के साथ। पर फिलहाल आप इस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।